हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में जो सिचुएशन गिवन है उसके बेसिस पर हमें इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. तो इस सिचुएशन के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ये एक कोनिकल वेसल गिवन है और ये अपसाइड है, इन्वर्टेड कोन है। कोन का क्या होता है, टॉप ऊपर होता है और ये इसका जो सरफेस है वो बेस उसका नीचे होता है, बट ये कोन इन्वर्टेड है। एक इन्वर्टेड कोनिकल शेप में एक वेसल है जो अप टू द ब्रिम, किनारे तक ये वाटर से फिल्ड है, पानी से भरा हुआ है, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है एंड इसकी रेडियस ऑफ बेस जो अपसाइड है उसकी 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें कुछ स्फेरिकल ड्रॉप लेड शॉट्स गिराए जाते हैं, इसके अंदर कुछ स्फेरिकल लेड शॉट्स ड्रॉप किए जाते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेस ऑक्युपाइड बाय इट, जितना ये स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो जब हम इसमें लेड शॉट डालेंगे तो वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, और क्योंकि इसमें वाटर ब्रिम तक फिल्ड है तो जैसे ही हम इसमें लेड शॉट डालेंगे तो इसमें से कुछ वाटर फ्लो आउट हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा। तो हमें फाइंड करना है कि इसमें कितने लेड शॉट डाले गए हैं। अगर इसका 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल वाटर फ्लो आउट, अगर इस वेसल का 1/4 ऑफ वॉल्यूम वाटर फ्लो आउट हो जाता है कुछ लेड शॉट डालने से, तो हमने इसमें कितने लेड शॉट डाले हैं, हमें ये नंबर ऑफ लेड शॉट्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इस कोनिकल वेसल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही इसमें वाटर फिल्ड होगा, और फिर उसका 1/4 वाटर हम फाइंड करेंगे, क्योंकि लेड शॉट डालने पर 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जाता है, और जितना वॉल्यूम होगा 1/4 ऑफ वाटर का उसको हम डिवाइड करेंगे एक स्फेरिकल लेड शॉट के वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ लेड शॉट हम फाइंड कर पाएंगे। तो यहां पर गिवन है, इसमें जो हाइट ऑफ कोनिकल वेसल है, हाइट ऑफ कोनिकल वेसल इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट गिवन है, एंड रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल, रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉन या कोनिकल वेसल। क्योंकि हमें वाटर का वॉल्यूम इसलिए फाइंड करना है, जब लेड शॉट डालते हैं तो इसमें से 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट हो जाता है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करके उसका 1/4 हम फाइंड कर लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ कॉन होगा, और वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इसका 5 है, सो 5 इंटू 5 इंटू, एंड जो हाइट ऑफ कॉन है ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। सो इसका प्रोडक्ट आएगा 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, इस सबका प्रोडक्ट आएगा 4400 अपॉन
3 7 जा 21, 1/3, 22/7 है, सो 3 7 जा 21 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा इसका वॉल्यूम वेसल का। और जितना वेसल का वॉल्यूम होगा इतना ही वॉल्यूम होगा इसमें फिल्ड वाटर का। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो भी इतना ही होगा इसका। तो इसको हम वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ कॉन मान सकते हैं, तो दोनों ही सेम है। अब क्या होता है जब हम इसमें लेड सोड डालते हैं तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट हो जाता है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इक्वल्स टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ वेसल। वॉल्यूम ऑफ वेसल है 4400/21। सो 4 से 4400 डिवाइड हो जाएगा 1100 टाइम। सो ये आएगा 1100/21 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर फ्लो आउट होगा। तो अब हमें क्या करना है, ये जो वाटर फ्लो आउट हुआ है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट, ये होगा इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट। तो उसमें फाइंड करना हमें कितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स बाहर आते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, वाटर फ्लोज आउट। कितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स इसमें डाले हैं, सो हम उसको लेट कर लेते हैं n। सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि लेड शॉट स्फेरिकल है, सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, एंड वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट। और स्फेरिकल लेड शॉट का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट 1100/21, 1100/21। फाइंड करना है यहां से हमें नंबर ऑफ लेड शॉट कितने हमने इसमें डाले हैं जिससे कि इसका 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जाता है। सो n इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब r जो इसका रेडियस है, जो रेडियस ऑफ लेड शॉट है ये गिवन है, रेडियस ऑफ लेड शॉट 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। सो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि r क्यूब है, और इक्वल्स टू 1100/21। अब यहां से हम n फाइंड कर लेंगे, तो जो n के मल्टीप्लीकेशन में है ये उधर जाने पर न्यूमिनेटर डिवाइड में चला जाएगा और डिनोमिनेटर इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेड शॉट इक्वल्स टू 1100/7 मल्टीप्लाई 4/3, तो 4/3 इधर जाने पर 3/4 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 22/7 का इंटू 7/22 इंटू 0.5, 0.5 एंड 0.5, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125। अब क्योंकि 3 0.5 है तो इसमें डेसिमल भी 3 डिजिट से पहले लगेगा, तो डेसिमल लग जाएगा इसके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है n के, तो इधर जाएगा ये 1/0.125। 5 5 जा 25, 5 जा 125, और डेसिमल 3 डिजिट से पहले आएगा 1 2 3, तो इस तरह से ये आएगा इधर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, एंड 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्योंकि ये था 11/21, 1100/21, तो 21 कितना होगा, ये 21 ही लिख लेते हैं हम इसको 21। सो 7 3 जा 21, और इस 3 से 3 कैंसिल, एंड 1/0.125 का ये डेसिमल लेस करेंगे तो ऊपर 1 2 3 1030 इसमें लग जाएंगे। फिर हम डिवाइड करते हैं 1100 और 22 को, तो ये डिवाइड होगा 11 से, 11 1 जा 1100 हो जाएगा यहाँ पर, और 11 2 जा 22। फिर 2
ये होगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो 8 से हम इस 1000 को डिवाइड कर सकते हैं 125 टाइम्स, या इस तरह से करते हैं, पहले 2 से करेंगे 1000 को तो 500, और फिर 4 से करेंगे, सो 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर, 0 लिया 10, 4 2 जा 8, फिर 2 रिमाइंडर 0 20, 4 5 जा 20, कैंसिल हो गया। सो 125 से 125 कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर रहेगा ओनली n न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सब कैंसिल आउट हो गए हैं। सो नंबर ऑफ लेड शॉट्स, नंबर ऑफ lead shots drop in conical vessel is equals to 100। सो 100 lead shot डालने पर इस conical vessel का 1/4 ऑफ वाटर फुल आउट हो जाएगा। जितना 1/4 ऑफ वाटर का वॉल्यूम होगा तो उसमें 100 lead shot के वॉल्यूम के इक्वल होगा 1/4 ऑफ वाटर ऑफ दिस वॉल्यूम। सो ये होगा इसका 100 lead shot आंसर। आई होप आपको इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 cubic centimeter of iron has approximately 8 gram of mass. तो यहां पर ये 2 सिलेंड्रिकल पोल गिवन है क्वेश्चन में। जो बॉटम में जो पोल गिवन है सिलेंड्रिकल, इसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर है एंड इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है। इसके सरमाउंटेड है एक अनदर पोल जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है एंड उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। जो ऊपर पोल है अपसाइड उसका रेडियस गिवन है, बट जो नीचे पोल है उसका डायमीटर गिवन है। तो हमें इसका भी रेडियस फाइंड करना होगा, दोनों की हाइट गिवन है। हमें फाइंड करना है इस पोल का मास कितना होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम होता है, तो इस कंप्लीट पोल का मास कितना होगा। सो वॉल्यूम ऑफ पोल कितना आएगा, पहले इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं। जो हाइट ऑफ पोल इन बॉटम, हाइट ऑफ पोल एट डाउन साइड या बॉटम इक्वल्स टू 220 सेंटीमीटर एंड इसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। सो इसका रेडियस होगा, डायमीटर है इसका, डायमीटर ऑफ पोल एट बॉटम इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस होगा, इसका रेडियस होगा 24/2, 24/2 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। सो ये हाइट ऑफ पोल और जो रेडियस ऑफ बॉटम वाला पोल है, क्योंकि ये बिगर पोल है तो इसको हम कैपिटल H से और कैपिटल R से डिनोट करेंगे, कैपिटल H से एंड कैपिटल R से। सो हाइट ऑफ पोल एट बॉटम 220 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ पोल एट बॉटम R इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ पोल अपसाइड, हाइट of pole upside equals to 60 centimeter and radius of pole upside equals to 8 centimeter. So volume of this complete pole, volume of pole equals to volume of pole downside plus volume of pole upside
इसका जो बॉटम वाला पोल है इसकी हमने हाइट एंड रेडियस कैपिटल आर में और एच में ली है और इसकी स्मॉल आर और एच में ली है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, क्योंकि दोनों ही सिलेंड्रिकल शेप में है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर और एच से मीन्स है कि ये जो बॉटम वाला बड़ा पोल है उसकी डायमेंशन है। दोनों में से पाई कॉमन ले लेते हैं पहले, क्योंकि दोनों में पाई सेम है। सो आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर इनकी मेजरमेंट यहाँ पर रख देते हैं। सो पाई की वैल्यू यहाँ पर लेंगे हम 3.14 इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर है 12 सेंटीमीटर, सो 12 इंटू हाइट है 220 सेंटीमीटर प्लस स्मॉल आर 8 सेंटीमीटर है, 8 इंटू 8 और हाइट 60 सेंटीमीटर है। अपसाइड पोल की हाइट 60 सेंटीमीटर है। डायमेंशन लिख दिए, तो यहां पर हम इसकी अभी यूनिट भी लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। सो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 12 इंटू 12 इंटू 220। सो ये होगा 31,680 सेंटीमीटर प्लस 8 इंटू 8 इंटू 60। इसका प्रोडक्ट होगा 3,840 क्यूबिक सेंटीमीटर। इक्वल्स टू 3.14 इंटू प्लस कर लेंगे 31,680 प्लस 3,840 को। सो इसको ऐड करने पर आएगा 35,520 क्यूबिक सेंटीमीटर। और 3.14 से भी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3.14 से मल्टीप्लाई करने पर ये होगा 35,520 को मल्टीप्लाई करने पर 1,1,1,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 10 100,000 10,000 लाख 1,11,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने दोनों पोल्स का यहां पर वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन में मेंशन है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास गिवन है 8 ग्राम। सो हमें फाइंड करना है इतने क्यूबिक सेंटीमीटर का मास कितना होगा, मास ऑफ द पोल। सो मास ऑफ पोल इक्वल्स टू 8 इंटू 1,11,532.8 ग्राम। अब ये वॉल्यूम नहीं रहेगा, क्योंकि मास फाइंड कर रहे हैं हम इसका, तो क्योंकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास 8 ग्राम है। सो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर का मास होगा 8 इंटू 1,11,532.8 ग्राम। और इसका प्रोडक्ट होगा 8,92,262.4 ग्राम। ये ग्राम में आ गया, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ग्राम में है। तो अब हम इसके किलोग्राम बना लेते हैं। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 1000 से। सो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 892,262.4 अपॉन 1000 किलोग्राम। और डिवाइड करने पर आएगा 92.26 किलोग्राम अप्रोक्स। तो इतने किलोग्राम मास होगा इस पोल का। इन दोनों पोल का मास 892.26 किलोग्राम हुआ। सो थैंक्स, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें।